नमस्कार साथियों। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं एग्जाम के नज़रिए से। एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप इस सेशन को डेली बेसिस पर ईमानदारी से लेते रहेंगे तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आप लोगों को बस लेक्चर को ध्यान से सुनते जाना है। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे ये भी कोशिश किया जाएगा कि वो आप लोगों को याद भी हो जाए, उस तरीके से ही बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ऑप्शन नंबर ए ढहते विश्वास, ऑप्शन नंबर बी दही वाली मंगम्मा, ऑप्शन नंबर सी नगर, या ऑप्शन नंबर डी माँ। इस कहानी के बारे में पहले से थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका आंसर वैसे आपका है ना दही वाली मंगम्मा हो जाएगी, बट थोड़ा सा कहानी के बारे में हम लोग कर लेते हैं। सुनिए, इस कहानी में क्या है, दही वाली मंगम्मा एक कहानी है। इसकी लेखक जो है वो श्रीनिवास जी हैं और ये कर्नाटक बेंगलुरु की रहने वाली है। ठीक है, सो दही वाली मंगम्मा क्या बेचती थी आप लोग बताइए तो? दही वाली मंगम्मा दही ही बेचती होगी ना, घेवड़ा थोड़ी बेचेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। इस कहानी में 4 लोग हैं जो कि मंगम्मा के परिवार में रहते हैं। एक खुद मंगम्मा है, दूसरा उसका एक बेटा है, तीसरी उसकी एक बहू है और चौथा एक उसका पोता है। ठीक है, चौथा उसका एक पोता है। कहानी आगे बढ़ता है। कहानी में मंगम्मा जो है वो दही बेच रही होती है। क्या बेच रही होती है? दही बेच रही होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो ये दही वाली मंगम्मा हो जाएगी। पर अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? श्रीनिवास। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि श्रीनिवास क्या है और B.R. नारायण क्या है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अनुवाद। क्या लिखा हुआ है? अनुवाद। यह कहानी जो है वह हिंदी में डायरेक्टली नहीं लिखी गई है। हिंदी में डायरेक्टली नहीं लिखी गई है। यह कहानी किसी और भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, कर्नाटक के एरिया की यह कहानी है, लेकिन इसे हिंदी में अनुवाद किया गया है। सो हिंदी में अगर पूछा जाए कि किसने अनुवाद किया है तो हम लोग को बोलना है B.R. नारायण। किसने? B.R. नारायण। ठीक है, लेकिन इसके वास्तविक लेखक के बारे में अगर पूछा जाए, है ना, वास्तविक लेखक के बारे में अगर पूछा जाता है तब हम लोग क्या बोलेंगे? श्रीनिवास। क्या बोल देंगे? श्रीनिवास। चलिए, ये तो छोटा सा बात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन भी करते चलेंगे और कहानी को भी थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलना है हम लोगों को। तो अगर एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाए कि बताइए तो कि दही वाली मंगम्मा के परिवार में कितने सदस्य थे, तो क्या आंसर होगा? जवाब देना है। ठीक है, अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो दूसरे लेसन का आ गया है। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? ये इस कहानी का नहीं है, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपके सामने। क्या दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लेखक। यदि लेखक लिखा जाए, है ना, अनुवाद नहीं लेखक लिखा जाए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? श्रीनिवास जी। ठीक है, हाँ, तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो क्या है? मास्ती, है ना, वेंकटेश अयंगार। ठीक है, समझ जाइए। ठीक है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। ये एक ही आदमी का नाम, मतलब एक ही इंसान का नाम है, 3 इंसान का नाम नहीं समझिएगा। ठीक है, तो दही वाली मंगम्मा किस लेखक द्वारा रचित है ये पूछा जाए तो सिंपल आंसर होगा श्रीनिवास जी। और श्रीनिवास जी का अगर पूरा नाम पूछा जाए, श्रीनिवास जी का पूरा नाम पूछा जाए तो हमारा हो जाएगा मास्ती वेंकटेश अयंगार। अब इसको याद कैसे करें ये भी सुन लीजिए। सिंपल से ट्रिक है कि कोई इंसान था एंग्री करके, है ना, कोई इंसान था अयंगार करके, मतलब गुस्सा टाइप का था। ठीक है, वो दही खाया और मस्ती में चला गया। कहाँ चला गया? मस्ती में चला गया। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि अयंगार मतलब जो एंग्री था वो दही खाने के बाद जो है मस्ती में चला गया। तो इससे याद हो जाएगा हम लोगों को, है ना, कि मास्ती वेंकटेश अयंगार जो है वो दही वाली मंगम्मा कहानी की लेखक है। अच्छा, इसका अनुवादक अगर पूछा जाए, दही वाली मंगम्मा का अनुवादक क्या है? अनुवादक, है ना, तो क्या जवाब देंगे हम लोग? थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे, B.R. नारायण। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? अभी देखिए, थोड़ा देर पहले ही हम लोग पढ़े थे कि मंगम्मा की एक बहू भी थी, एक बेटा भी था और एक पोता भी था। सो मंगम्मा की बहू का क्या नाम है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे सामने है नजम्मा, रंगम्मा, गंगम्मा और संगम्मा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहले ही टिक कर दिया गया, नंजम्मा, है ना। नाम सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये कन्नड़ साहित्य से जो है लिया गया है। ये हमारे, है ना, कन्नड़ साहित्य से लिया गया है। कर्नाटक के एरिया में जो है ये कहानी है। और अगर ये पूछा जाए ऑब्जेक्टिव कि श्रीनिवास जी कहाँ रहती थी, तो आंसर सिंपल सा, है ना, बेंगलुरु में रहती थी। ये भी हम लोग याद करते हुए चलेंगे।
ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इधर उधर, चलिए फिर से एक बार हमारे सामने क्वेश्चन, दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? सेम क्वेश्चन है, तो कर ही लिए श्रीनिवास जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि मंगम्मा क्या बेचती थी? अभी हम लोग कहानी को जब देखे थे, है ना, तो उसमें क्या था? दूध बेचती थी, दही बेचती थी, मक्खन बेचती थी, या फिर घी बेचती थी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा दही वाली मंगम्मा। नाम ही है तो क्या बेचेगी? दही ही बेचेगी ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मिला लेना है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दही वाली मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? ध्यान से सुनना है ना। दही वाली मंगम्मा किस शहर में दही बेचने जाती थी? ये नहीं पूछा है कि किस शहर में वो रहती थी, है ना। क्या लिखा हुआ है? दही वाली मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए ऑप्शन सुन लीजिए, बेंगलुरु में, सूरत में, हैदराबाद में, या फिर मद्रास में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि बेंगलोर में जाकर के वो दही बेचा करती थी। और अगर पूछा जाए कि श्रीनिवास जी कहाँ रहती थी, है ना, कहानी जो कथा वाचन कर रही है, जो कहानी बता रही है, वो कहाँ रहती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बेंगलोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है? मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए थे। दो थे, तीन थे, दो थे, तीन थे, चार थे, या फिर पांच थे? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि मंगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। एक कौन था? एक तो बेटा था, है ना। एक कौन थी? बहू थी, जिससे इसका झगड़ा चलता था। ठीक है, सास बहू के बीच में झगड़ा चलता था, जिसके बीच में बेटा जो है बेचारा पिसा जाता था। और एक कौन सा था? छोटा सा पोता। ठीक है, छोटा सा पोता था, जिससे मंगम्मा जो है काफी ज्यादा प्रेम करती थी। चलिए, अच्छा बहू का नाम क्या था? अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग सुने, जवाब देना है, नंजम्मा। क्या नाम था? नंजम्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। हाँ? 4 सदस्य कैसे हो? किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं ना है कि अभी 3 नाम बताए तो 4 सदस्य कैसे? एक मंगम्मा भी तो थी। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाए। 11 नंबर का कट कर दिया था ना। चलिए, घर में मंगम्मा की किससे नहीं बनती थी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घर में मंगम्मा की किससे नहीं बनती थी? आप सोच के देखिए, सास बहू बेटा और पोता घर में रहता है, किससे नहीं बनेगी? बेटी से। बेटी तो है ये नहीं, ठीक है। चलिए, बहू से, पति से, और सास से। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि मंगम्मा जो थी वो खुद सास थी, उसकी बहू जो थी नंजम्मा, उससे नहीं बनती थी, है ना। तो घर में मंगम्मा किससे नहीं बनती थी? आंसर हो जाएगा बहू से। बहू का नाम क्या था? नंजम्मा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। ये तो पहले भी देखा गया क्वेश्चन ना। दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो सिंपल सा बात है, कौन? श्रीनिवास होगा, या बी आर नारायण, गोपाल दास नागर, या फिर ईश्वर पेटलीकर? जल्दी बोलिए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा श्रीनिवास या फिर बी आर नारायण। इसका आंसर हो जाएगा बी आर नारायण। ठीक है, चलिए हमारे सामने क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था? ये नया किरदार का एंट्री हो गया है। हीरो था क्या? ये हीरो नहीं था। चलिए सुनते हैं। रंगप्पा जो है, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? मंगम्मा का पुत्र, नंजम्मा का भाई, मंगप्पा का पौत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए रंगप्पा जो था, रंगप्पा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है। गांव का लफंडर आदमी होता है, आप लोग देखे होंगे, जो गांव गए होंगे कभी, है ना। तो रंगप्पा जो है कहानी में एक तरह का जुआड़ी, ठीक है, और लंपट। आप लोग का ये शब्द सुना गया होगा, है ना। जुआड़ी जो जुआ खेलता है, जो लंपटबाजी करता रहता है, ठीक है। तो रंगप्पा कुछ इसी तरह का पर्सनैलिटी था। ठीक, तो इसमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा? रंगप्पा कौन था? मंगम्मा का पुत्र, नंजम्मा का भाई, मंगप्पा का पुत्र, पौत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर सही जो होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए ठीक है, रंगप्पा के बारे में थोड़ा सा और जान लिया जाए, है ना। क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में कि रंगप्पा कौन था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना, रंगप्पा कौन था? ठीक है, तो ये तो आप लोग को याद भी हो गया होगा कि रंगप्पा मंगम्मा के गांव का एक जुआरी और लंपट किस्म का, है ना, जुआरी, शॉर्ट में लिख देते हैं ना, जुआरी एंड लंपट किस्म का आदमी था। और पूछता है क्वेश्चन में कि वो मंगम्मा से क्या चाहता था। आप लोग सोच के बताइए। वह मंगम्मा से उसका धन जो वो कमा करके रखी थी, है ना, वो लेना चाहता था। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि मंगम्मा एवं नंजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। देखिए इस कहानी में एक बार क्या होता है कि नंजम्मा, ठीक है, नंजम्मा और मंगम्मा, शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझ जाइए, ठीक है। सो नंजम्मा और मंगम्मा के बीच जो है वो झगड़ा हो जाता है पोता को लेकर के, ठीक है। और चूंकि मंगम्मा जो है वो पोता से बहुत प्रेम करती है, छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा तो सबको पसंद होता ही है ना, लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है तब कितना भी क्लास निकल जाता है ना। चलिए तो वही है कि मंगम्मा एवं नंजम्मा के बीच जो झगड़ा था तो उसको मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। मंगम्मा का बेटा? एकदम नहीं। मंगम्मा का पोता या रंगप्पा? रंगप्पा तो बताएं अभी थोड़ी देर पहले कैसा आदमी था, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगम्मा का पोता। कौन हो जाएगा? मंगम्मा का पोता। चलिए देखिए मंगम्मा का बेटा क्यों नहीं हो सकता है, जब इन लोगों के बीच झगड़ा हुआ, किसके बीच? नंजम्मा और मंगम्मा के बीच, ठीक है। जब झगड़ा हुआ था तो इसका बेटा जब शाम को घर आया, अच्छा झगड़ा किस बात को लेकर के बताइए, क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि नंजम्मा, समझ जाइए, नंजम्मा और मंगम्मा, ठीक है, नंजम्मा और मंगम्मा के बीच जो झगड़ा हुआ था वो किस बात को लेकर के हुआ था, किस बात को लेकर के विवाद था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर में क्या हो जाएगा इसका कि नंजम्मा एक बार क्या है कि अपने बेटे को पीट रही थी किसी बात को लेकर के, तो मंगम्मा जो है उसको रोकी कि क्यों पीट रही हो, बस नंजम्मा जो है इसी को झाड़ दी, बोले कि आप अपने काम से काम रखिए सासू माँ, है ना। तो जब शाम को बेटा घर आता है, शाम को बेटा जब घर आता है तो मंगम्मा बोलती है कि बेटा देखो तुम्हारी पत्नी जो है ऐसे ऐसे बोल रही थी और पोते को पीट भी रही थी। तो बेटा तो खिसिया जाता है और बोल देता है कि हम आप दोनों के झगड़ा से जो है तंग आ गया है, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो मंगम्मा गुस्सा करके जो है घर के बाहर वाले जो है बरामदे में या फिर कमरे में जो है रहने के लिए चली जाती है फिर। तो इसी बात को लेकर के जो है विवाद था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। चलिए ये क्वेश्चन तो हो चुका है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है हमारे सामने, चलिए क्वेश्चन क्या है कि कथावाचक कौन है ना, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी। अभी देखिए कथावाचक कौन थी, तो कथावाचक थी श्रीनिवास जी, है ना। बेंगलुरु में है ना, जब मंगम्मा दही बेचने जाती थी तो इसके घर भी जाती थी, श्रीनिवास जी के घर में, जिसका नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। तो श्रीनिवास जी के घर जाती थी तो इन लोगों का अच्छा बनता था, श्रीनिवास जी का और मंगम्मा का, ठीक है, मंगम्मा का अच्छा बनता था। तो मंगम्मा जो है श्रीनिवास जी को, कथावाचक को क्या बोलती थी, चलिए बहन जी, मौसी जी, काकी जी या फिर माँ जी। इसका सही आंसर हो जाएगा माँ जी। क्या हो जाएगा? माँ जी। अब होता है ना कि किसी को किसी से बन जाता है तो माँ जी, बहन जी, ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो कथावाचक को क्या कहती थी? तो माँ जी। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ और याद रखना है आप लोगों को, वो ये है कि उसका एक बेटा था, किसका बताइए तो? वही माँ जी जिसको बोलती थी, मतलब कि श्रीनिवास जी का एक बेटा था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, चलिए देखते हैं। अधिक बुद्धिमान कौन था, तो ऑप्शन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना। मंगम्मा थी अधिक बुद्धिमान, गांव की एक अन्य महिला थी बुद्धिमान, या फिर नंजम्मा थी बुद्धिमान। देखिए ये समझने से पहले तो आपको कहानी का एंड भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जब उन दोनों के बीच झगड़ा होता है, किसके बीच? नंजम्मा एन और मंगम्मा एम। एक मिनट, मंगम्मा के बीच झगड़ा होता है तो नंजम्मा जो है वो अपने बेटे को भेजती है, मतलब मंगम्मा के पोता को भेजती है, जाओ दादी को मना के आओ, ठीक है। क्यों ऐसा करती है वो? कहीं नहीं, उसको छोड़ देती है बाहर में, जाओ जो करना है आपको। इसीलिए क्योंकि मंगम्मा के पास कुछ पैसा जमा था, ठीक है। क्या जमा था? पैसा जमा था। तो ज़्यादा दिन रूठी रहती तो गांव का एक आदमी था ना रंगप्पा, उसका भी नज़र किस पे था? मंगम्मा के धन पे था, है ना। तो यही सब चीज़ देख करके जो है नंजम्मा जो है मंगम्मा को मनाने की कोशिश करती है। तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, या फिर कहा जाए तो आम भाषा में टीडी, है ना तो अधिक बुद्धिमान कौन था? सो मंगम्मा, गाँव की अन्य महिला, नंजम्मा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी बहू, है ना, जो कि सीरियल देखती थी, सीरियल देख देख करके जो है अधिक बुद्धिमान हो गई, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए फिर। देखिए कहानी आपको बीच बीच में समझाया ही जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब देना है आप लोग को, ठीक है। मंगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? मंगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? कहानी समझाएं अभी थोड़ी देर पहले कि पोते को लेकर के विवाद था, कि नंजम्मा को लेकर के विवाद था, कि रंगप्पा को लेकर विवाद था, कि मंगम्मा को लेकर विवाद था। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि पोते को लेकर के विवाद था। क्यों? क्योंकि नंजम्मा जो है वो पोते को, है ना, पीट दी थी बेचारे को, ठीक है। बेचारा तो नहीं, कुछ बदमाशी किया होगा। तो मंगम्मा जो है सॉरी नंजम्मा जो है पोते को पीट दी थी। यही देख करके बोली मंगम्मा कि क्यों पोते को पीट रही हो तुम। तो नंजम्मा जो है मंगम्मे को सुना दी, चुप, अपना काम करो, इसी तरह से कुछ बोली होगी, है ना।
क्योंकि उन लोगों में झगड़ा भी तो होता था। चलिए, इज्जत से बोलती है अगर सासू माँ, है ना, हम इसलिए नहीं पीट रहे हैं या फिर इसलिए पीट रहे हैं, तो उन लोगों के बीच झगड़ा नहीं होता। बट चलिए कोई बात नहीं। मंगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था, तो आंसर हो जाएगा हमारा पोते को लेकर के विवाद था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। हाँ चलिए, ये एक क्वेश्चन है कि मंगम्मा रंगप्पा से क्या चाहता था। अगर आप कहानी सुनते जा रहे हैं तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, ठीक है। कि मंगम्मा रंगप्पा से क्या चाहता था। दही चाहता था, दही बेचती तो थी वो, कि दही लेना चाहता था, कि दूध लेना चाहता था, या फिर घी लेना चाहता था, या फिर धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धन, है ना। मंगम्मा के पास कुछ धन था जिसपे रंगप्पा का नज़र था, ठीक है। और रंगप्पा कैसा आदमी था, बहुत ही जुआरी और लंपट किस्म का, जुआरी एंड लंपट किस्म का आदमी था, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए, जो कि शुरू में ही बताएं तो ये क्वेश्चन आ ही गया है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। सावर दैया, तो फिर हाय दैया हो जाएगा तब तो, अगर ये सही हो गया, है ना। श्रीनिवास का पूरा नाम सावर दैया, सुजाता, मास्ती वेंकटेश अयंगार या फिर सातकोड़ी होता है। इसको याद करने के लिए ट्रिक भी बताया गया था, है ना। कोई एंगड़ी थी, है ना, लेकिन दही खा करके क्या हो गई, वो मस्ती में आ गई। सो मास्ती वेंकटेश अयंगार जो है वो श्रीनिवास जी का पूरा नाम हो जाएगा। ऑप्शन में ध्यान में रखना है, ठीक है, कि दही वाली मंगम्मा का लेखक कौन था, इससे पूछा जाए तो श्रीनिवास भी हो सकता है ऑप्शन में, या फिर मास्ती वेंकटेश अयंगार भी हो सकता है। दोनों को ध्यान में रखना है। चलिए फिर, अच्छा एक वर्ड और है जो कि, चलिए देख लेते हैं, अगर है ना क्वेश्चन में होगा तो वहीं हो जाएगा, नहीं तो बता देंगे फिर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। कहानी को समझते हुए चलना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एकदम याद हो जाएगा रीजन के साथ, है ना, रटना नहीं पड़ेगा, इसीलिए कहानी भी बताया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, ये तो आंसर आप ही लोग दे दीजिएगा। क्या है, श्रीनिवास सातकोरी होता या फिर ईश्वर सुजाता, क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है हमारा श्रीनिवास। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। लक्ष्मी, मंगम्मा, पापति या फिर सीता। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मंगम्मा। क्या हो जाएगा, मंगम्मा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मंगम्मा। चलिए ठीक है, मंगम्मा क्या बेचती थी, मंगम्मा दही बेचती थी, है ना। कहाँ जाकर के बेचती थी, किस शहर में बेचती थी, अगर ये पूछ लिया जाए तो बेंगलुरु। क्या है, बेंगलुरु, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मंगम्मा थी, मंगम्मा को एम से लिख लिया जाए ना, तो मंगम्मा जो है वो अवलूर, ठीक है। मंगम्मा जो है वो अवलूर के पास एक गांव था, अवलूर के पास एक गांव था, उसका नाम था वेंकटपुर। क्या नाम था, वेंकटपुर, ठीक है, वेंकटपुर नाम था। और देखिए कहानी में शायद करके बोला गया है, तो ऑब्जेक्टिव में भी आपको अगर पूछा जाएगा, है ना, कि मंगम्मा जो है वो अवलूर के निकट किस गांव में रहती थी, या शायद किस गांव में रहती थी, तो ऑप्शन वेंकटपुर अगर मिलेगा तो उसको सही मार देना है आप लोग को। चलिए ठीक है फिर आगे चला जाए। इसमें क्वेश्चन फिर आते जाएंगे, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग, अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। दही वाली मंगम्मा का कथावाचन कहाँ से है। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना है। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचन, मतलब कहानी जो बोला गया है या वो कहाँ से है, कथावाचक जो है वो कहाँ से है। ऑप्शन सुनिए, पटना, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर कलकत्ता। अभी तक तो आप लोग को याद भी हो गया होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, है ना। यहीं पे रहती थी श्रीनिवास जी। कौन, श्रीनिवास जी यहीं रहती थी, जो कि दही वाली मंगम्मा से दही भी लेती थी और मंगम्मा उसको माँ जी कह करके बुलाती थी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए फिर। चलिए क्या है क्वेश्चन हमारे सामने। दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है, मातों को, पुत्रियों को या फिर बहुओं को या फिर छात्रा को। देखिए इसमें जो है वो आपका सही ऑप्शन बहू को हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बहुओं को संदेश देती है। इस तरह से हम लोगों ने जो है आज के समथिंग कुछ क्वेश्चंस को किया है। आप लोग को इसको 100% एकदम याद कर लेना है। आप लोग अगर ईमानदारी से कहानी सुने होंगे जो अभी बताया गया, तो ये 100% आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन रह जाता है, जैसे कि एक क्वेश्चन बताने ही वाले थे हम, बाड़ी, क्या लिखा हुआ है, बाड़ी। पूछता है कि बाड़ी का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए दही जब बेचने के लिए पहले इंसान निकलता था, ठीक है, दही बेचने के लिए पहले इंसान जब निकलता था तो क्या है कि वो महीना भर जो है दही दे देता था, है ना। जैसे दूध वाला भी घर पे आता है तो क्या करता है, 1 महीना तक दूध दे देता है, उसके बाद फिर महीना के बाद जो है एक दिन पैसा लेकर के जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बाड़ी। क्या बोलते हैं,
बाड़ी कि महीना भर जो है वो दही या फिर दूध खिला दिया और उसके बाद एक दिन पैसा लेके गया, तो इसको बोलेंगे बाड़ी। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बाड़ी जो है कितने दिनों का होता है, तो ऑप्शन में रहेगा कि महीने भर का। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए ठीक है। हालांकि दही वाली मंगम्मा जो है वो श्रीनिवास जी के जो घर जाती थी दही बेचने के लिए, तो बाड़ी के हिसाब मतलब महीना भर के लिए, महीना भर खिलाने के बाद जो है वो पैसा नहीं लेती थी, बल्कि प्रतिदिन या फिर दूसरे दिन जो है वो ले लिया करती थी पैसा। ठीक, चलिए ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन अगर पूछा कि बाड़ी का मतलब क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे सिंपल कि महीने भर का समय। ठीक है, लेकिन मंगम्मा जो है प्रतिदिन या फिर दूसरे दिन अपना जो है बाड़ी ले लिया करती थी, अपना पैसा ले लिया करती थी। चलिए फिर ठीक है, इतने क्वेश्चंस को आप लोग को देख लेना है। उम्मीद है कि आप लोगों को याद क्वेश्चन हो गया होगा ये सभी। ठीक है, अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर किसी टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव चाहिए चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, इसे फिर याद कर लें और अपनी तैयारी को अच्छे से करें। धन्यवाद।